अगर किसी को पाप स्वीकार करने के लिए जाना है तो फादर जी पीछे बैठे हुए हैं, आप जा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे पीछे दोहराएंगे। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के क्रूस की शक्ति से, यीशु के क्रूस की शक्ति से, यीशु के पवित्र लहू की शक्ति से, यीशु के पवित्र लहू की शक्ति से, यीशु के पवित्र नाम की शक्ति से, यीशु के पवित्र नाम की शक्ति से, यीशु के पवित्र वचन की शक्ति से, यीशु के पवित्र वचन की शक्ति से सारे शैतानी ताकतें, सारी शैतानी ताकतें नष्ट हो जाएं, नष्ट हो जाए। यीशु के पैर के नीचे, यीशु के पैर के नीचे कुचला जाए, कुचला जाए। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु मुक्ति दाता है, यीशु मुक्ति दाता है, यीशु चंगाई दाता है, यीशु चंगाई दाता है, यीशु दुखियों को दिलासा देने वाला, यीशु दुखियों को दिलासा देने वाला ईश्वर है, ईश्वर है। यीशु के सिवा, यीशु के सिवा मेरा कोई ईश्वर नहीं है, मेरा कोई ईश्वर नहीं है। आकाश के नीचे, आकाश के नीचे, धरती के ऊपर, धरती के ऊपर कोई दूसरा नाम, कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है, जिसके द्वारा हम मुक्ति प्राप्त करें। हम मुक्ति प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हम जानते हैं कि यीशु अपने जीवन काल में बहुत सारे प्रवचन दिया, उन सब का संक्षिप्त रूप में सारे कुछ नहीं मिला होगा, पर संक्षिप्त रूप में नया नियमों में हमें पढ़ना मिलता है। उनमें से सबसे बेस्ट, बहुत अमूल्य वचन हमें मिलता है संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 5 में। क्या है वो? कौन याद करते हैं? किसको याद है क्या है? अध्याय 5 कैसे शुरू होते हैं? यू कैन स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो। हाँ, बियाटिट्यूड्स। तो आज कुछ बियाटिट्यूड्स के बारे में हम थोड़ा मन चिंतन करेंगे। इन इंग्लिश द फर्स्ट बियाटिट्यूड स्टार्ट्स विथ 5:3 में, हैप्पी आर दोस हु नो दे आर स्पिरिचुअली पुअर। हैप्पी आर दोस हु अंडरस्टैंड दैट वी आर स्पिरिचुअली पुअर। हम में से कौन कह सकते हैं कि हम स्पिरिचुअली रिच हैं? जब जब हम प्रभु के चरणों में आते हैं, हम ईश्वर की पवित्रता और हमारे कमजोरी हमारे सामने आ जाते हैं। दूसरे लोग कुछ भी जाने हमारे बारे में, उसमें कोई फर्क नहीं है। हमें जब हम ईश्वर के सामने आते हैं तो हमारा कमियों को हमारे सामने दर्शाते हुए हमारे हृदय के अंदर 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 हम समझते कि हम तुच्छ है, बेकार है। तो ये स्पिरिचुअली पुअर, तो हिंदी में थोड़ा बहुत फर्क है। ऐसे अगर हम हिंदी में ले लेगा तो यो सुसमाचार में, आज तो इधर जो भी बैठे शायद सबके सब इंग्लिश जानने वाला है, इसलिए आसानी भी है। फिर भी हम देखेंगे एक बार हिंदी में ईश्वर का क्या कहते हैं वचन में। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की जय जयकार हो, यीशु की जय जयकार हो। ईसा एक विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े। उन दिनों में माइक सेट नहीं था, साउंड सिस्टम नहीं था, आप जानते हो, और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे ये कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगा, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हो, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हमारे लिए इसका अर्थ क्या है? इसके अर्थ ये है, धन्य है वे जो
अपने आप को दीनहीन समझते हैं। मतलब हम जब प्रभु के चरणों में आते हैं, बाकी कहीं भी हम लोग कैसे भी व्यवहार करें, पर हम जानते हैं जब हम प्रभु के चरणों में आते हैं, अपने आप को कुछ भी नहीं समझना चाहिए। ये वचन ही समझाते हैं कि हम तुच्छ समझते हैं, हमारा अगला सांस भी हमारे पास नहीं है। हम जो कुछ पाया है, जो अपना समझते हैं, संपत्ति हो, ज्ञान हो, जो कुछ हमारा संपत्ति हम समझते हैं, हमारा हेल्थ क्यों ना हो, हम जो कुछ समेटा हो इस दुनिया में, ये सब को सामने रखते हुए भी हम प्रभु के सामने जब आते हैं तो हम ये समझते हैं कि हम तुच्छ है, बेकार है। अगर ऐसा एक व्यक्ति, इसकी मतलब हमको घमंड को चकनाचूर करना है, मैं ये कर लिया, वो कर लिया, सबके अंदर आ जाता है थोड़ी थोड़ी। तो किसी के अंदर ज़्यादा है, किसी के, तो हमें अपने आप को टटोरना है कि हम कहाँ हैं, हम कितना दीनहीन है। Blessed are the poor in spirit, spiritually poor. अनेक परिभाषा है बाइबल में। हाउ मच द संत भी जब स्पिरिचुअली रिच होते गया, अब जानते हो मरने के बाद उनको संत घोषित किया। इसकी मतलब वो स्पिरिचुअली रिच होते गया, जितना भी वो स्पिरिचुअली रिच होते गया, तभी भी वो ये समझते कि हम स्पिरिचुअली कहीं नहीं पहुंचा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यिर्मयाह के अध्याय 17 वाक्य 5 में ये लिखा है। यिर्मयाह अध्याय 5 वाक्य, किसी के पास बाइबल है तो पढ़ भी सकते हैं। अध्याय 17 वाक्य 5, पेज 1198 फॉर दोज हु हैव बाइबल विथ यू। यिर्मयाह, है ना? प्रभु यह कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। हम दुनिया में देखते हैं कुछ अपने बहुबल पर निर्भर रहते हुए आगे बढ़ रहे, पैसा बढ़ा रहे, मकान बढ़ा रहे, बहुत सारे चीज़ों में अपना शक्ति बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। हम सबके लिए और उन्हीं के लिए भी ये वचन है। मेरे पीछे दोहराओ, धिक्कार। धिक्कार। सब लोग जोर से बोलो, वचन अंदर जाएगा, हम शुद्ध होते जाएंगे। धिक्कार, धिक्कार उस मनुष्य को, उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है, जिसका हृदय विमुख हो जाते हैं, विमुख हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं कि धिक्कार मतलब तुम अपने बहुबल पे, मैं कल ये करूँगा, परसों ये करूँगा, कुछ दिन के बाद ये करूँगा, सालों के बाद ये करूँगा, ऐसे प्लानिंग करता है। जब हम प्लानिंग करते हैं, क्या उन प्लानिंग में प्रभु साथ है? प्रभु को पहला स्थान दिया है, प्रभु के भरोसे हम प्लानिंग कर रहे हैं, ये हमें देखना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। मूसा के बारे में पुराना नियम में हम बहुत सारी बातें पढ़ते हैं। मूसा के जैसा प्रभु को दर्शन किया वाला कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा, आज तक नहीं है बोलते हैं। मूसा के जैसे विनम्र व्यक्ति इस दुनिया में नहीं देखा है, वचन कहते हैं। तो आप जानते हैं मूसा को प्रभु ने बुलाया और उसको बोला इस्राएली जनता को फिरौन के चुगल से छुड़ाकर आगे बढ़ना है और प्रॉमिस लैंड के लिए प्रस्थान होना है। जब मूसा को बुलाया, मूसा अपने आप को बेकार समझा। फिर आप जानते हैं मूसा के बारे में 16 अध्याय में, 14 अध्याय में सब लिखा है। तो उसमें आप कहीं पढ़ते हैं कि 20 लाख लोग था, उनको आगे बढ़ाते बढ़ाते एक समय आया जब सारे लोग मूसा के विपरीत हो गया, क्योंकि पानी तक नहीं था।
तो पानी के लिए तरसते हुए लोग बोला, हम जब वो फिरौन के पास थे तो हम इससे भी अच्छा था, तुमने क्यों लेके आया? और बुनने लगा, उसे लड़ने लगा। तो ये प्रभु के पास मूसा आकर बोला, ये क्या करूं मैं? तो प्रभु ने बोला, पत्थर में अपना डंडा लगाओ, जो डंडा उनको दिया गया था। तो वो आप जानते हैं, वो तो इतना पानी बहा तो 20 लाख लोगों के लिए पर्याप्त पानी मिला, और उनका प्रश्न, उनका जो भी दुख था पानी की बिना, उनकी तरस प्रभु ने बुझाया मूसा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मूसा सिर्फ एक माध्यम था, मूसा के द्वारा कृपा बरसा। मूसा ये ईश्वर की जो बात सुनते रहा। हर मोड में मूसा प्रभु से अपना प्रश्न रखा, उनकी बातें सुनी। He was keeping all his problem before God and saying, now this problem, कुछ प्रॉब्लम्स बाइबल में लिखा है। आप जानते हो मरुभूमि में यात्रा करते समय कितना प्रॉब्लम मूसा ने फेस किया होगा, परंतु कुछ ऐसे लिखा है, पानी नहीं था, खाना नहीं था, ऐसे अलग अलग समय पर मूसा का बड़ा प्रश्न बाइबल में लिखा है। तो वो ईश्वर के पास रखते हुए मूसा को प्रभु तुरंत उत्तर देते हुए देखा है। और आप ये भी देखते हैं, कुछ समय बाद जब मूसा को दोबारा डंडा ऐसे आज्ञा ही करने का था, मूसा ने इतना ये करना का था, परंतु उसने डंडा से मार दिया। प्रभु ने सिर्फ बोला था डंडा से आज्ञा करो। हालेलुया। तो हम भी कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि हम इतना अच्छा, मैं इतनी बार कर चुकी है काम, मेरे लिए बड़ी आसानी है, मैं वहाँ तो मैं आराम से जा सकती हूँ, मेरे लिए आसानी है। ये प्रश्न मैं तो एक बार पढ़ने से मेरा, अभी बच्चे बैठे हैं इसलिए पढ़ाई बोले, मेरे को एक बार पढ़ने से आराम से मेरे दिमाग में आ जाता है। मैं हॉल में जाते हैं तो जो कुछ पढ़ा तुरंत उतर जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितनी बार कोई भी ऐसा काम जो कर चुके हैं उसमें हम निर्भर होकर बोलते हैं, हाँ मुझे पता है, मुझे पता है। आप और मैं सभी लोग ऐसे आसानी से सोचते हैं। एक बार एक क्रिस्त भक्त एक लड़का था, मैं कॉलेज में पढ़ा रहे थे उस समय, और एक बीएड कॉलेज में पास वाला एक लड़का एक दिन क्रिसमस के टाइम मेरे पास आया और धीरे धीरे मेरे से विजिट किया, और मैंने उसको जीसस दिया। वो हिंदू था, अब मुझे पता नहीं, इन दिनों में मेरे से कांटेक्ट नहीं है, परंतु उस समय की बात है। तो उसने मेरे पास आके जैसे बढ़ते रहा, और वो RS IAS बैंक ऐसे वाला एग्ज़ाम्स फाइट कर रहे थे, नेट स्लेट ऐसे। तो उस समय जोधपुर में उसका एक एग्ज़ाम देने का था, वहाँ जाके 5 क्वेश्चन का उत्तर देने का था। वो 4 लिख लिया, 5 में एकदम ब्लैंक हो गया। वो मुझे लिख उन दिनों में, ये 95-96 की बात है, 95, 96, 97 उस समय की बात है। तो ये लड़का, उस समय कोई फ़ोन नहीं है, ऐसे पर्सनली फ़ोन्स नहीं थे, मोबाइल वगैरह सबके पास नहीं थे। ये लड़का मुझे चिट्ठी लिखा, बोला सिस्टर मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए मैं एकदम ब्लैंक हो गया, 5 उत्तर नहीं देने के लिए मेरे मन में आ ही नहीं रहे थे। मैं उस आंख बंद करके यीशु यीशु मुझ पर दया कर करके प्रार्थना करा, तुरंत मुझे पूरा उत्तर मिला और मैं पास भी हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर यीशु की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया, सब बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। इसको कहते हैं स्पिरिचुअली पुअर, इसको कहते हैं। हम स्पिरिचुअली रिच कब होगा हम स्वयं नहीं जानेंगे। तो अपने आप को प्रभु के हवाले करते हुए हर मोड में प्रभु को साथ रखना एक स्पिरिचुअली रिच व्यक्ति का रोजाना दैनिक जीवन में वो करते आ रहे हैं। हालेलुया। हमसे भी आज प्रभु कह रहे हैं
कह रहे हैं कि तुम स्पिरिचुअली पुअर हो जाओ, अपने बहुबल पर बिल्कुल निर्भर रहो। कल किया परसों किया, ये व्यक्ति मुझे मदद देगा, वो व्यक्ति मुझे सहारा देगा, मेरे परिवार लोग के लोग मेरे साथ होगा, कुछ पर भी अपना भरोसा ना रखो, प्रभु पर भरोसा रखो। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ में अध्याय 2 में ये लिखा है, प्रभु से लिपटे रहो, अंत में तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे पीछे दोहराओ, प्रभु से लिपटे रहो, अंत में मेरा कल्याण होगा, हमारा कल्याण होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। प्रभु से लिपटे रहो, अंत में हमारा कल्याण होगा, हमारा कल्याण होगा। हम सबका कल्याण होगा, हम सबका कल्याण होगा। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपसे लिपटे रहने के लिए, आपसे लिपटे रहने के लिए हमें सिखाइए, हमें सिखाइए। हमारा भरोसा हमारा भरोसा आप पर रहने के लिए, आप पर रहने के लिए, आप पर निर्भर रहने के लिए, आप पर निर्भर रहने के लिए हमें सिखाइए, हमें सिखाइए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में वो कहानी है, 2 आदमी प्रार्थना के लिए गया, फरीसी और नाकेदार ना, तो वो आगे जाके, आप जानते हो स्टोरी, एक ने बोला मैं ये करा वो करा सब कुछ कर, और दूसरे करा मैं कुछ भी नहीं, तुझ भी नहीं, तुझ हूँ, तेरे बिना कोई कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा प्रार्थना प्रभु को पसंद है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम धूल और मिट्टी है, इंसान धूल और मिट्टी है। हमारा एक पल में हमारा सांस बंद हो जाएगा, फिर धूल और मिट्टी बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। हालेलुया। हालेलुया। तो ये है पहला जो स्पिरिचुअली पुअर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। इफ यू आर स्पिरिचुअली पुअर, किंगडम ऑफ हेवन बिलोंग टू यू। मतलब प्रभु की उपस्थिति मेरे हर मोड में प्रभु की उपस्थिति हर जगह पे, छोटा और बड़ा, मैं सोते समय, उठते समय, जाते समय, यात्रा करते समय, पढ़ाई करते समय, मेरे परिवार में। इसलिए वचन कहते हैं तुम मेरा हो तो तुम और तुम्हारा परिवार बच जाएंगे। जब हम देखते हैं अपने परिवार को, तो कोई को चर्च में नहीं जाते, कोई कुछ ये करते हैं, कोई कुछ वो करते हैं, हम बहुत परेशानी हो जाती है जब अगर हम भक्तिमय रूप से प्रभु से जुड़े और हमारे परिवार के लोग नहीं जुड़े तो हमारे दिल में दुख आता है। परंतु प्रभु वादा किया है, प्रभु कहते हैं अगर तुम मेरा हो तो चिंता मत करो, तुम्हारा परिवार को भी मैं बचाव दूंगा। हमको दावा करना है वचन जिंदा होना है हमारे दिल में, हमारे मन में। चलते फिरते प्रभु को साथ रखने का एक रास्ता है वचन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। और दूसरा सेकंड वन इज happy are those who mourn, God will comfort them। जो शोक मनाते हैं, वचन कहते हैं कि शोक मनाना। तो मैं अनेक रिफ्लेक्शंस सुना, इसलिए उसके आधार पर मैं बोल रही हूँ। हम सोचते हैं कि हम शोक मनाते हैं तो कोई मर गया तो शोक मनाए। हम कब शोक मनाते हैं? हम में से कौन अपने पापों के लिए रोया? इसका मर्म यह है, शोक मनाना मतलब हम जब प्रभु के पास आते हैं तो हम अपने आप को प्रभु का लायक नहीं देखता, तब रोते हैं, उसको बोलते हैं शोक मनाना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। अगर हम प्रभु में बढ़ते नहीं हैं, हमारे कल का और आज में कोई अंदर नहीं है, या अगले साल और इस साल में कोई अंदर नहीं है, तो ये प्रश्न, ये चुनौती है हमारे लिए। प्रभु कहते हैं कि तुम शोक मनाओ
दूसरों के लिए नहीं, कोई मर गया उसके लिए शोक मनाओ, ये नहीं कह रहे ये वचन। ये कह रहे कि तुम अपने दयनीय स्थिति पर ध्यान दो और शोक मनाओ, तुम्हारे स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान दो और शोक मनाओ। तुम क्या दिन प्रतिदिन प्रभु के भक्ति में बैठ रहे हैं? नहीं है तो शोक मनाओ। ये एक शोक है। दूसरा शोक इसलिए कि प्रभु एक मध्यस्थ है। आप जानते हो बाइबल में लिखा है यीशु मरने के बाद परमपिता के दाहिने विराजमान होकर दूसरों के लिए मध्यस्थ कर रहे हैं। प्रभु का सबसे बेस्ट जॉब जो अपने बच्चे करेगा तो वो मध्यस्थ है। मतलब तुम अपने पापों के लिए शोक मनाओ और ऑल द सोल्स दैट आर बीइंग लॉस्ट उनके लिए शोक मनाओ। ऑल द सोल्स दैट आर बीइंग लॉस्ट ड्यू टू सिन शोक मनाओ। हालेलुया। आप में से कितना लोग सोचते हैं कि दुनिया में बहुत लोग यीशु को नहीं जानते, तो मुझे कहीं ना कहीं यीशु को देना है, ये उसके लिए मैं जान के प्रचार नहीं कर रहा तो मैं मध्यस्थ करूं, अपने पैसा से मिशनरी को मदद दूं, प्रचारों का आगे बढ़ाने के लिए जो भी सेवा कर सकूं। हालेलुया। अगर बड़े बड़े रिट्रीट सेंटरों में जाएगा तो अनेक लोग अपनी सेवा दे रहे, इवन इफ दे आर सर्विंग फूड दैट इज ऑल्सो टू सेव सोल्स। तो छोटा और बड़ा आप क्या कर रहे यीशु जानते हैं। आत्माओं को बचाने के लिए हम हर एक व्यक्ति क्या कर रहे हैं। आप पीछे होगा, किचन में होगा, कहीं भी होगा, जो सेवा आत्माओं के लिए दे रहे हैं, विशेष करके रिट्रीट सेंटरों में जो सेवा करने वाले प्रभु की आत्माओं को बचाने के लिए सेवा कर रहे हैं, ये हमारे अंदर आना चाहिए और उनको है। आप अगर केरल में ऐसे बड़े बड़े रिट्रीट सेंटरों में जाएगा, लोग बड़े बड़े पैसा वाला भी आके सेवा इसलिए करते हैं कि आत्माओं को बचाना है। तो क्राई फॉर योर ओन सिन, क्राई फॉर द सोल्स दैट आर बीइंग लॉस्ट। थर्ड, क्राई फॉर द चर्च, पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, प्रचारकों के लिए। हम जानते हैं कि जब यीशु क्रूस लेकर जा रहे थे, साइमन और साइरिन को मदद देने के लिए सोल्जर्स बुलाया, उनको इनफैक्ट उनको फोर्स किया। और एक हिस्ट्री बताते हैं कि वो एक अफ्रीकन डार्क मैन था, उसके कंधे पे क्रूस लादा गया। वो यीशु को मदद दे रहे थे। शुरू में वो हैप्पीली नहीं कर रहे थे, बाद में वो कर रहे थे। तो इसका कारण ये है कि रोमन सोल्जर्स कोई क्रिमिनल को मदद नहीं देगा, वो तो उनको पीड़ा देगा। इसलिए जब यीशु गिर रहे थे तो वो उधर साइमन वॉज वॉचिंग, और बाद में इसका वर्णन एक सुसमाचार में है कि साइमन का फैमिली पूरा यीशु में आया वो अनुभव के बाद। हालेलुया, हालेलुया। कई सुसमाचार में उनके पीढ़ी के बारे में वर्णन है और उसमें मैं नहीं जा रही हूँ, परंतु देखो एक फोर्सफुली गोइंग बिहाइंड जीसस हैज सेव्ड हिज फैमिली। हालेलुया, हालेलुया। उसके क्रूस में टच करने से उनका परिवार बच गया, he and his family। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए प्रभु कहते हैं you cry for your own sins, cry for the church, cry for the souls that are being lost। We will read 1 Thessalonian अध्याय 4 वाक्य 1 to 12। थेसलोनिका अध्याय 4 वाक्य 1 to 12, पेज 316। ध्यान से सुनो भाइयों, आप लोग हमसे एक शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, किस प्रकार चलना है और किस
चलना और ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए और आप इसके अनुसार चलते भी हैं। अंत में हम प्रभु ईसा के नाम पर आपसे आपसे आग्रह के साथ अनुनय करते हैं कि आप इस विषय में और आगे बढ़ते जाएं। आप लोग जानते हैं कि मैंने प्रभु ईसा की ओर से आपको कौन कौन आदेश दिए। ईश्वर की इच्छा ये है कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहे। आप प्रत्येक धर्म और औचित्य के अनुसार अपने नियमों के आगे बहुत सारे बातें आप लोग पढ़ सकते हैं। और इसमें एक विशेष वचन, ईश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं पवित्रता के लिए बुलाया है, इसलिए जो इस आदेश का तिरस्कार करता है वो मनुष्य का नहीं बल्कि ईश्वर का तिरस्कार करता है। तो ये वचन हमें बुलाते हैं कि ईश्वर में बढ़ने के लिए ईश्वर की उपस्थिति अपने जीवन में होना है तो हमें क्या चाहिए? पवित्रता चाहिए हमारे मन में, हमारे इंद्रियों में, हमारे जीवन में। और हम जानते हैं कि हम में से कौन बोल सकता है कि हम पवित्र हैं? हम नहीं बोल सकता, परंतु रोजाना जब प्रभु के चरणों में आएगा तो हमको अपने अशुद्धता तो दिखते हुए प्रभु के चरणों में पश्चाताप करना। ऑन गोइंग रिपेंडेंस इज द मार्क ऑफ ग्रोइंग होलीनेस। ऑन गोइंग रिपेंडेंस इज द मार्क ऑफ होलीनेस। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। एक स्टोरी मैंने सुना है, एल साल्वाडोर में जेल में बहुत बड़ा बड़ा क्रिमिनल है। उन क्रिमिनल के पास कोई प्रचारक गया और उनको अपने पाप में अवस्था को उनको समझाया तो सारे क्रिमिनल्स रो रो कर पश्चाताप करते हुए उस प्रचारक को अनुभव मिला। हालेलुया, हालेलुया। देखो, बहुत बड़ा कट्टर पापी क्यों ना हो, यहाँ एक भैया आते थे जो प्रचारक बन गया। उसने 100 पीपल 100 लोगों को कत्ल किया, हिंदू था। परंतु सितारगंज, ये सब कहानी नहीं है, सच्ची घटना है। सितारगंज झारखंड है क्या? सितारगंज में एक अनुग्रह आश्रम है, वहाँ फादर रुडोल्फ उसका संचालन करते हैं। उधर आसपास है, उसके बरेली के उस साइड में है इस आदमी का, वो बलदेव उसका नाम था, अब जीवित नहीं है। यहाँ भी आकर प्रचार किया। उसने 100 पीपल को कत्ल किया और जाता था उसका जीवन जंगलों में जीवन बिताया पुलिस से बचने के लिए। परंतु जब 3 महीने सितारगंज आश्रम में आकर आंसू बहाते हुए एक एक पाप, एक एक आदमी का कत्ल करा हुआ, वो सभी बातों को फादर के मार्गदर्शन में अपने पापों के प्रति पश्चाताप करते हुए आंसू बहाते बहाते, मालूम है उस आदमी पढ़ा लिखा नहीं था, पूरा बाइबल अंदर आ गया। अध्याय वाक्य पढ़ नहीं सका मरने तक। वो साथ किसी को ले चलते थे कि पढ़ने के लिए, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकता था, परंतु पवित्र आत्मा इतना गहराई से उसके जीवन में उतरा और वो प्रचारक बना, अनेकों को ईश्वर के लिए पाया। इसलिए कोई भी पाप ऐसा नहीं है प्रभु के सामने जो प्रभु माफ़ी नहीं दे पाएंगे। प्रभु का दया और अनुकंपा से परिपूरित प्रभु हमारे हृदयों को देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। और तीसरा एक और बोलेंगे, फिर शायद टाइम ज़्यादा हो गया तो हमको आराधना में भी जाना है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं एक और बोल के बंद करूँ। ब्रदर चांद भी थोड़ा सा, वी विल कट शॉर्ट लिटिल, what you say, we'll cut short little bit of adoration and then we will hear brother also prepared and come for a small talk. Hallelujah.
हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की जय जयकार हो। यीशु की जय जयकार हो। सी तीसरा वाक्य ये है कि हैप्पी आर दोस हु आर humble, they will receive what God promises. The next one is happy are those whose desires to do what God requires. How many of us always want to do what God wants? How many of us ask God, please tell me what to do? Hallelujah. हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। ज्यादातर समय हम सोचते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, वचन हमसे बोलते, हम जानते हैं कि हमारे अंदर थोड़ा रिबेलियन है। वी वांट टू रेसिस्ट मेनी थिंग्स। जो हो रहे हैं वो स्वीकार करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे अंदर पाप का असर है। हमारे आदि माता पिता ने जो पाप किया उसका असर हमारे अंदर आ चुके हैं। इसलिए हर चीज़ में हमारे अंदर प्रश्न, हर चीज़ में हम रिबेलियस हो जाती है। हम जाने या अनजाने रिबेलियस हो जाती है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। दूसरों के उन्नति पर भी हम रिबेलियस हो जाती है या जेलस हो जाती है। जैसे मूसा इतना आगे बढ़ चुके थे, तो एक बार मूसा का भाई और जो लोग मूसा के चारों तरफ मिरियम एंड अदर्स, वो स्टार्टेड ग्रम्बलिंग। क्या प्रभु ने मूसा को ये सब दिया? हालेलुया। हालेलुया। हम दूसरों के प्रति भी रिबेलियस हो जाते हैं। तो प्रभु कहते हैं इसके बारे में आप नंबर्स 12 और 16 में अच्छा वर्णन है। मूसा के साथ उनके भाई बहन और जो प्रवाचक था उनके साथ चलते थे। आप जाके पढ़ सकते हैं बुक ऑफ नंबर्स 12 and 16। अच्छा वर्णन है। एंड व्हाट डिड मूसा डू? मूसा डिड नॉट गेट एंग्री विद देम। मूसा अपने सिर पर नीचे सिर रखते हुए प्रभु से उनके लिए भी माफी मांगा, खुद को भी तुझ और भी तुझ समझने लगा। हालेलुया। 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 तो जब दूसरे लोग हमको पीड़ा देते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? प्रभु कहते हैं कि हम विनम्र हो जाओ, विनम्र हो जाओ दूसरों को। जैसे दावीद राजा ने बोला, अगर उसने मुझे श्राप देने के लिए बोला है, प्रभु ने बोला है, करने दो। कितने लोग, मैं भी कभी कभी नहीं बोल पाती। हालेलुया। परंतु एक सच्चाई है हमारे सामने है वचनों द्वारा कि करने दो, ये लोग तुमको पीड़ा देने दो, ये लोग। ये बोलने के लिए प्रभु की विशेष कृपा है। सुना है एक सच्ची घटना, सामुएल ब्रिंगल इन 1800 के में जिया। सबसे बड़ा एक मेथोडिस्ट चर्च का बड़ा लीडर था। वो अमेरिका में रहते थे। क्या नाम है उसका? सामुएल ब्रिंगल, BRNGLE। तो ब्रिंगल वो बहुत बड़ा प्रवक्ता था, बहुत लोगों को इकट्ठा कर रहे थे और वचन घोषणा करते हुए बहुत फेमस हो गया। परंतु एक दिन प्रभु ने उसके हृदय पर बात किया, तुम जाओ इंग्लैंड, है ना, इंग्लैंड जाकर, नहीं 1878 की बात है, 1878, तुम इंग्लैंड जाओ, यू जॉइन द साल्वेशन आर्मी। आपने सुना होगा एक ग्रुप है, उसका नाम है साल्वेशन आर्मी। ये कहाँ है? इंग्लैंड में था। और सामुएल ब्रिंगल कहाँ था? वो था कहाँ? अमेरिका में। तो इसने इसका चर्च छोड़कर वहाँ चले गया। वहाँ जब पहुँचा तो वहाँ जो था विलियम बूथ, जो लीडर साल्वेशन आर्मी का व्यक्ति का नाम है, उसका संचालन करने वाला व्यक्ति का नाम है विलियम बूथ। याद रखना, बहुत सच्ची घटना है। विलियम बूथ के पास जाकर बोला, उसने सुना होगा उस समय कितना मीडिया था नहीं मालूम, परंतु उसको मालूम था ये बड़ा प्रवक्ता है
सब कुछ है, परंतु इतना बड़ा आदमी को अपने ग्रुप में लेना वो तैयार नहीं था। तो उसको बोला मेरे पास कोई काम नहीं है, आपके लिए कोई काम नहीं है। तो उसने बोला कैसे भी छोटा मोटा कुछ भी काम दे दो। तो उसने बोला यहाँ मेरे पास 18 आदमी मेरे साथ काम करते हैं इस मिनिस्ट्री में। वो 18 लोग अपना जूता उस कमरे में रखा है। तुम इधर ही रहना चाहते हो तो जाओ, उस जूतों को पॉलिश करो, साफ करो, वो है तुम्हारा काम। हालेलुया। बहुत बड़ा भीड़ था और साल्वेशन आर्मी का ऊंचा समय था, परंतु इसको कोई काम नहीं दिया। तो वो आंसू बहाते हुए ये घटना में दे आर एक्सप्लेनिंग, आंसू बहाते हुए याद आया यीशु ने अपने शिष्यों को पैर धोया, उसी तरह मैं भी इधर पैर धोते हुए, मैं तो पैर नहीं धो रही, जूता स्मेल आ रहे जो भी हो, वो करते गया और कुछ समय में भी 3 महीने 6 महीने बीत गया, वही करते रहेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और अंत में साल्वेशन आर्मी का बहुत बड़ा कन्वेंशन था। उस कन्वेंशन में जाने माने 5 दिन का कन्वेंशन, और ये 5वें दिन जो वक्ता आने का था, जो प्रचारक आने का था, वो पहुंचा नहीं। तो विलियम बूथ प्रभु के सामने बैठते हुए रोने लगा, ऐसे क्यों हो गया, मैं क्या करूं। 5वें दिन अनॉइंटिंग का दिन, पवित्र आत्मा उतरने का दिन, कहाँ है हमारा प्रचारक। लास्ट मोमेंट में जो व्यक्ति प्रचार करने आने का था उसने मैसेज भेजा कुछ न कुछ प्रॉब्लम आया, इसीलिए आज मैं नहीं आ सकता। तो प्रभु ने याद किया, जाओ उसके पास। किसके पास? सामुएल ब्रिंगल के पास, वो बैठे हैं, उसके खड़े कर दो स्टेज पे। हालेलुया 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 हालेलुया। उसने जाके उसको बोला भाई तुम उठ के आज का प्रचार करो। कहता है कि जैसे पवित्र आत्मा का आग उतरा उस वैसा कभी नहीं उतरा। हालेलुया हालेलुया। तो ये है जब अपने आप को प्रभु के हवाले करके हम प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान देते हुए छोटा बड़ा जो कुछ सहन हमारे प्रचारकों के जीवन में या हमारे व्यक्तिगत जीवन में आते हैं वो स्वीकार करते हैं। हैप्पी आर दोस हु आर हम्बल, दे विल रिसीव व्हाट गॉड प्रॉमिस्ड। वो इतना ह्यूमिलिएट हिमसेल्फ, उतने अपने आप को तुच्छ समझा तो प्रभु ने उसे ऊंचा खड़ाई कर दिया। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। मत्ती के those who are thirsting for righteousness, there is many word of God, but this one more. मत्ती अध्याय वाक्य 21, those who are thirsting for righteousness, है ना, thirst for righteousness वचन कहते हैं, बहुत सारे वचन हैं। तो आप लोग ये पढ़ के पवित्र आत्मा से बोलेगा तो आपको दिखाते रहेगा। ये बहुत अच्छा वचन है ये बीएटिट्यूड्स, इसका गहराई पर जाना हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो इसका ट्रांसलेशन, इसके बारे में वचन घोषणा भी आपको मिलेगा अगर कैथलिक टीचिंग्स में जाएगा तो। हालेलुया। तो मैं यहाँ सीमित करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ब्रदर भी 10-15 मिनट अपना वचन दे। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे भाई और मेरे बहन, वचन मत्ती 1:21 कहते he will free his flock from their sin. It's only Jesus can free us from any bondage, any sinful activities which you are struggling with. If you are struggling with any sinful activity, anything, and you have that thirst, that first word of God. If we have that thirst, I don't want this anymore. That kind of a thirst,
then God will free each of us from to live a righteous life. Hallelujah. हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की जय जयकार हो। यीशु की जय जयकार हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक वचन ऐसा है हमें प्रभु बोल रहे आपको बताने के लिए, इसलिए मैं बता रही हूँ। अनेक वचन बची हैं, परंतु कभी प्रभु बताएगा तो बता दूंगा। ये इस नबी इसाक का ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 12। ओ प्रभात तारे उषा के पुत्र, तुम आकाश से कैसे गिरे? तुम जो राष्ट्रों को पराजित करते थे, तुम कैसे अधलोक में पड़े हो? तुम जो मन ही मन कहते थे मैं आकाश पर चढ़ूंगा, मैं ईश्वर के नक्षत्रों के ऊपर अपना सिंहासन रखूंगा, मैं उत्तरी दिशा में स्थित देव सभा के पर्वत पर विराजमान होऊंगा, मैं बादलों के ऊपर बढ़कर सर्वोच्च प्रभु के सदृश बनूंगा। ये कौन बोला? कौन है प्रभात के तारे? द एंजल्स हु बिकेम सेटन। इसके वर्णन यहाँ है नबी इसाक का ग्रंथ अध्याय 14। जैसे मैं कंक्लूड करती हूँ, हमारा अहंकार हमारे जीवन का पतन, हम अपने आप को ये मेरा बल है समझते हैं। बंद करो, आप और मैं प्रभु के चरणों में विनम्र होकर आओ और प्रभु को सर्वश्रेष्ठ मानो, और आप स्वर्ग को अपने जीवन में उतारेगा। स्वर्ग आपके रक्षा के लिए आएगा, स्वर्ग आपको संभालने आएगा। सारे स्वर्गदूत संतों हमारे साथ आएगा, ये निश्चय है। कैसे मालूम? एक सच्ची घटना, एक फादर बनने वाले एक पुरोहित अभी भी है केरल में अट्टापाडी में। वो फादर बनने के पहले ही ऐसे प्रचारक फादर सेवियर खान, बहुत फेमस, उसके चेला है, उसका नाम है विनोई। वो अपने पुरोहिताभिषेक के पहले तैयारी करके सबको बुलाया और अपना कार्ड सबको बांट के 2 दिन प्रार्थना करने के कमरे में मम्मी पापा को बोल के बैठ। तब संतों का कोई आया का बोला, तुमने सबको बुलाया, हमको नहीं बुलाया। केरल के संतों उसको प्रार्थना में मिला। वो मम्मी पापा को बोला, मैं एक दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, 3-4 कार्ड लेके केरल में परिक्रम किया, अल्फोंसा के और कुरियाकोस के, है ना, जो उस समय के कुछ साल पहले की बात है। तो मैं स्वयं सुना है उसके मुँह से, मैं आई हैव गॉन देयर टू मेक अ रिट्रीट। सो उस समय इसने बांटा है ये सच्चाई। तो सबको जाके, सबके कब्रिस्तान में जाके कार्ड रख के आया। कार्ड रख के आने के बाद ये जो दिन उसका पुरोहिताभिषेक हो रहे थे, उसके दर्शन बड़ा अच्छा है, उसको बहुत सारा वरदान है। सारे जिन जिन संतों को इसने कार्ड रख के इनवाइट किया, सब खड़े थे। स्वर्गदूत खड़े हैं यहाँ, जहाँ परम प्रसाद है। जिनको दर्शन है, जिनको प्रभु दिखाना चाहते हैं, दिखाते हैं। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, हम प्रभु के वचनों को मन चिंतन करें, अपने आप को उसके चरणों में त्यागें, ताकि वो पर्याप्त समय, उनके समय पर प्रभु से लिपटे रहो। अंत में हमारा कल्याण होगा। ये विश्वास भक्तिमय जीवन नहीं है तो उसके लिए माँ मरियम और संतों की मध्यस्थता लेकर आगे बढ़ो, पर हम कभी भी निराश नहीं होगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि आदि में थी, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम सभी खड़े हो जाएं। हम ये वचन भक्तिपूर्वक गाएं। हम उस ईश्वर से गए, आप प्रभु यीशु, मैं आपसे लिपटे
लिपटे रहना चाहता हूँ। मैं आपसे लिपटे रहना चाहती हूँ यीशु, आपके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। आप ही मेरे साथी हैं, आप ही मेरे सच्चे दोस्त हैं ईश्वर। आए प्यारे भाई और बहनों, हम अपने दोनों हाथ अपने सीने से लगाएं और ये वचन हम भक्तिपूर्वक गाएं। ईश्वर से लिपटे